हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब क्लास। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए इसमें हल किया जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जया ने वार्षिक परीक्षा में 700 में से 490 अंक प्राप्त किए। 700 में से 490 अंक कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अंक प्राप्त किए, कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत मतलब प्रतिशत निकालना है मुझे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या किया जाता है, गुणा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 के पारा से इसको कटा दीजिए, 7 एक कम 7, 7 7 49 और ये जीरो आ गया, ये 70%। 70%। दूसरा, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, 2800। उनमें से 980 लड़कियां हैं। तो उनमें से, तो में से अंग्रेजी है, में से कहा है, तो 980 लड़कियां हो गई। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं, ये लड़कियां, पहले लड़की का प्रतिशत निकाल लीजिए। विद्यालय में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा प्रतिशत में। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कटा दीजिए 14 के पारा से, 14 दूनी 28, 7 के पारा से भी कटा सकते हैं, 14 के पारा से भी कटा सकते हैं। ठीक है, तो 14 दूनी 28, 14 7 98 और ये जीरो, 70/2 आ गया। 70/2, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 35 आएगा। 2 से इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 35। 35% क्या हो गई, 980 लड़कियां थी तो 35% गर्ल्स आ गई, लड़कियां। ठीक, पूछा क्या है, लड़कियां नहीं पूछा है, पूछा है यहाँ पे कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत पूछा है। तो लड़के का प्रतिशत कैसे निकलेगा, टोटल 100% होते हैं, 100 में से 35% लड़कियां हैं, तो कितना परसेंट हो गया, 100 में से 35%, टोटल 100% होता है। और उसमें से 35% लड़कियां हैं तो माइनस कर देंगे तो 65% क्या हो जाएंगे, बॉयज। क्या हो जाएंगे, बॉयज मतलब लड़के। ठीक है, 2 सवाल हल हो गया। तीसरा सवाल आइए हल करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 1500। इसी 1500 का 75% बच्चे पास हो गए, का 75% बच्चे क्या हो गए, पास। क्या हो गए, पास हो गए। पास में उत्तीर्ण है तो 1500 का बीस गुणा ही हो गया। 75% हटेगा, कहीं से भी प्रतिशत हटाएंगे तो उसका मान 1/100 लिख दिया जाता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुणा कर दीजिए। 15 5 75 को 5 हासिल 7, 15 7 105। 105 में जब 7 प्लस करेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 112। 112 आ गया। पूछा क्या था, कुल कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो 1125 बच्चे उत्तीर्ण हुए। पास का मतलब होता है उत्तीर्ण। ठीक है, अगला सवाल चौथा है। चौथा सवाल में क्या कह रहा है, चौथा सवाल में कह रहा है कि एक गांव में 15% लोग निरक्षर हैं। यदि गांव की जनसंख्या 2400 है, कितना है, 2400 है, तो टोटल कितना है, 2400 गांव की जनसंख्या है, टोटल 2400। इसी 2400 का 15% लोग निरक्षर। निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे। साक्षर का मतलब होता है पढ़े लिखे, लेकिन यहाँ पे निरक्षर का मतलब अनपढ़। 15% लोग अनपढ़ है, तो 2400 टोटल है। 2400 का 15% लोग क्या है, 15% लोग निरक्षर है। निरक्षर बिना अक्षर के, बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे। तो 2400 हो जाएगा, का 20 हो गया, गुणा 15 और प्रतिशत हटाएंगे तो इसके नीचे, इसके स्थान पर क्या रखेंगे, 1/100। प्रतिशत का मान 1/100 होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि 24 का पारा नहीं आता है तो 15 का तो आता होगा। 15 चौक के 60 को जीरो हासिल 6, 15 दूनी के 30, 30 6 36, 360 लोग निरक्षर है। निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे अर्थात अनपढ़। आ गए 5वीं सवाल पे। किस पे आ गए, 5वीं सवाल पे। 5वीं सवाल क्या बोल रहा है, साहिल। साहिल कोई लड़का है और साहिल ने बाजार से 90 सेव खरीदे। साहिल ने बाजार से कितने सेव खरीदे, टोटल 90 सेव। ठीक है, यदि 20% सेव खराब होगा, तो इसी 90 का 20% खराब हुआ होगा ना। 90 का 20% सेव क्या हो गया, खराब। तो खराब कितना हो गया, टोटल 90 का 20 गुणा ये हो जाएगा 20%, हटेगा प्रतिशत के स्थान पर क्या लगाएंगे, 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ऊपर का 2 जीरो नीचे के 2 जीरो से कट गया, कैंसिल हो गया। तो 9 दूनी के कितना हो गया, 18। ये 18 सेव क्या हो गए, खराब हो गए। आपसे पूछा क्या है, खराब की अच्छे। अच्छे सेव कितने बचे ये पूछा है, तो अच्छे सेव कैसे निकालेंगे, 90 सेव लाया था, 18 सेव खराब हो गया, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, इसको हासिल देगा 10, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7। 72 सेब जो है वो अच्छे वाले बचे। कितने खराब हो गए, 18। जो पूछेगा वैसा जवाब देंगे। खराब पूछेगा तो 18 जवाब होगा, अच्छे पूछेगा तो 72 होगा। ठीक है, अब हम आ गए छठे सवाल पे। आज का अंतिम सवाल देखा जाए। संजना कोई लड़की है, संजना ने गणित में 50 में से 33 अंक प्राप्त की।
50 में से कितना अंक अर्जित किया उन्होंने? 50 में से 33 अंक। 50 में से 33 अंक। विषय कौन सा है? गणित। गणित लिख देंगे ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि फिर तथा हिंदी में 60 में से 36, ये हिंदी का है। हिंदी में बता रहा है कि 60 में से 36, तो कैसे आपको लिख के मिलता है? 60 में से आप 36 पा जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा? 60 नीचे टोटल, 36 ऊपर, जो आप अंक प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसको प्रतिशत में बदलना है दोनों का, क्योंकि पूछा है कि संजना को किस विषय में अच्छे अंक प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। ये देख लिया जाए, 2 जीरो से, देखिए 50 एक कम 50, 50 दूनी के 100, ठीक है। 50 एकम 50, 50 दूनी के 100, 33 दूना कितना आ गया? 66% गणित में। और यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 6 से इसको कटा दीजिए, 6 6 के 36, ऊपर के ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 छक्का 60। आप देख सकते हैं कि किसका अंक प्रतिशत किस विषय में उसका अच्छा है। देखेंगे यहाँ पे 66% मतलब गणित विषय में, गणित के विषय में उसका अंक प्रतिशत अच्छा रहा। संजना को किस विषय में अंक प्रतिशत प्राप्त हुए अच्छे, तो किसके जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? गणित में। किसमें? गणित में। इस तरह से ये सभी प्रश्न हल हुए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हुआ है, आ गया, तो आप जो है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बस, धन्यवाद, थैंक यू।